नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस को लेकर। डेट्स रहेंगी 5 ऑफ अगस्त से लेकर 11 ऑफ अगस्त। इस वीडियो में जो भी कहा जाएगा ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, पर हाँ इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर है। तो इस वीडियो को एक प्रिकॉशन की तरह देखिएगा ताकि आप अगले हफ्ते को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए अगला हफ्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। कोई एक फैसला जो आप करना चाहते हैं उसको लेकर बार बार सोचेंगे। आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना आपके लिए सही है। बहुत हद तक ये रिश्तों की बात भी हो सकती है या फिर इससे अलग कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। कुछ ऐसा है जहां पर आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या उस डायरेक्शन में। उसी के साथ साथ आपको अगले हफ्ते कोई लॉस देखना पड़ सकता है। ये लॉस पैसे को लेकर भी हो सकता है या किसी रिश्ते को लेकर, या कोई ऐसी बिग अपॉर्चुनिटी जो आपके हाथ से जा सकती है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, पर हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगला हफ्ता थोड़ा इमोशनल हो सकता है, सोच विचार में निकल सकता है। एक कॉर्नर ऐसा भी है जहां पर आप जिद्दी भी बने रहेंगे। कुछ ऐसा जहां आप अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे। आपको जो चाहिए आप उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। तो इसी के साथ अगले हफ्ते आप काफी प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। आप अच्छे से फैसला करेंगे कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस। अगले हफ्ते आपके मन में दुविधा बनी रहेगी कि मैं ऐसा करूं या नहीं, इसको पीछे छोड़ूं या नहीं। तो इसी सोच विचार में पड़े रहेंगे क्योंकि शायद आपके मन में कोई डर है या फिर आपको अपने फ्यूचर का पता नहीं है। इसी वजह से कोई भी फैसला आप करने से डर रहे हैं। कोई एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि वो रिश्ता आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो वहां पर उस रिश्ते को ठीक करने के लिए या जोड़ने के लिए आप लगातार कोशिश करते रहेंगे। पर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आपके हाथ से चला जाए। ये लव रिलेशनशिप हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहां आपको लॉस देखना पड़े। उसकी वजह से आप उदास हो सकते हैं क्योंकि आपको आपके आने वाले फ्यूचर की, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, अपने काम की, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी। कुछ ऐसा है जहां आप इंतज़ार कर रहे हैं, या तो किसी इंसान का, किसी अपॉर्चुनिटी का, कुछ ना कुछ, किसी इंफॉर्मेशन का। तो वो इंतज़ार आपका चलता रहेगा। तो अगला हफ्ता थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी, आने वाले कल को लेकर चिंता रहेगी, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर फिक्रमंद रहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, जेमिनाई। अगले हफ्ते आपका पूरा फोकस अपने गोल पर रहेगा। ये किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, काम को लेकर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पैसा हो सकता है, कुछ भी। कुछ ऐसा जो आप छोड़ना नहीं चाहते, कुछ ऐसा जो शायद आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी सिचुएशन बदल सकता है। पर आपके ऊपर बहुत बोझ सा रहेगा क्योंकि जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है वो आपको होती हुई ना तो दिखाई दे रही है, ना ही होगी। इसके लिए आप चिंतित रहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। आप अपनी तरफ से कोशिशें करते जा रहे हैं, अगले हफ्ते भी करते रहेंगे, पर हो सकता है आपको इसका रिजल्ट देखने को ना मिले। रिश्तों के मामले में आपके मन में दुविधा हो सकती है कि मैं इसकी तरफ एक्शन लूं या ना लूं, इसको छोड़ूं या ना छोड़ूं।
बहुत कुछ आपके मन में चलता जाएगा। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर कोई परेशानी चल रही है तो वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि आपको अगला कदम किस तरफ बढ़ाना चाहिए या फिर आपको आगे क्या करना चाहिए। कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपके काम अटके हुए हैं या फिर आपके रास्ते में अड़चनें आ रही हैं, आप उसके बारे में सोच विचार करेंगे कि उस सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो अगले हफ्ते आपके मन में सोच विचार भी होगी, किसी चीज़ का इंतज़ार भी होगा, आपका फोकस अपने गोल पर बना रहेगा। पर उसी के साथ साथ किसी एक एरिया में आपको डिसअपॉइंटमेंट देखनी पड़ सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको निराश कर दे। तो अगले हफ्ते के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिएगा क्योंकि थोड़ी बहुत चैलेंजेस आपको देखनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए, कैंसर। अगले हफ्ते आपको इंतजार भी होगा, साथ ही साथ दुविधा भी होगी। दो ऑप्शंस को लेकर, दो चॉइसेस को लेकर कि उनमें से किसको चुनना चाहिए। हो सकता है आप काफ़ी देर से किसी चीज़ के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं क्योंकि जो भी आप चाहते हैं हो सकता है वैसा ना हो। तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा और उसके बाद आप सोचेंगे कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ खत्म हो सकता है, कहीं पर आपको दर्द मिल सकता है, पर उसी के साथ आपको ये भी होगा कि ये सब किसी तीसरे की वजह से हुआ है। हो सकता है आप इस सब का ब्लेम किसी तीसरे पर लगा दें। बहुत सारे लोगों के लिए ये लव ट्रायंगल हो सकती है। अगर फैमिली का मसला है तो किसी ना किसी की इंटरफेरेंस हो सकती है। तो जो भी है, आप अपनी सिचुएशन को फिक्स करने की तो सोचेंगे, पर हाँ आपको महसूस होगा कि ये जो भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से। अगले हफ्ते अगर आपको कुछ चुनना पड़ गया, किसी दो ऑप्शंस में से एक को चुनना पड़ गया, तो आपका फोकस अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर रहेगा। आप उस चीज़ को चुनेंगे जो आपको सिक्योरिटी दे सके, आने वाले फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सके। तो अगले हफ्ते थोड़ा इंतज़ार होगा, थोड़ी दुविधा होगी, गुस्सा भी आएगा, दर्द भी हो सकता है, पर हाँ किसी और पर शक भी हो सकता है और किसी और पर आप इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि को लेकर, लियो। अगला हफ्ता आपका कन्फ्यूजन से भरा रहेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी लव रिलेशनशिप है। आपके पास दो ऑप्शंस हो सकती हैं, दो रिश्ते हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा जहां पर आपको डिसीजन लेना है पर आप डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपके मन में बोझ बना रहेगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप फंसे हुए हैं, आपको यहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो इसी तरह अगले हफ्ते आपका मन सोच विचारों में भरा रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए, वर्गो। अगले हफ्ते या तो आपको किसी के डिसीजन का इंतजार रहेगा या फिर आपको कोई डिसाइड करना है, आप उसके बारे में सोच विचार करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ ना आए कि आपको क्या करना चाहिए या फिर सामने वाला क्या करेगा। तो कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से आप थोड़ी परेशान रहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये लव ट्रायंगल हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि किसी तीसरे की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी बनी हुई है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे की इंटरफेरेंस की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो रही है। ये तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है।
पर जो भी है, आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप अपने लिए पूरी कोशिश करेंगे ताकि जो भी मसला है उसको सॉल्व किया जा सके। आपको किसी पर गुस्सा हो सकता है, आपको किसी पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि आप समझ ना पाएं कि आगे आपको क्या करना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए या नहीं, आपको पहला कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कुछ है जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं पर समझ नहीं पा रहे कि कैसे। साथ ही साथ आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी तरह के बदलाव का, किसी तरह के पॉजिटिव साइन का, तो वहाँ पर भी हो सकता है आपका इंतज़ार चलता जाए, जो भी आप चाहते हैं वैसा ना हो। इस सब के बावजूद आप अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, उस पर आप काम करते रहेंगे, चाहे आपको कितना भी इंतज़ार करना पड़े।